मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम, निखम्बा गणिसा। आज के समाचारों को शुरू करने से पहले मैं आपको फिर एक बार रामा क्षमा कर देता हूँ। आज गोवर्धन पूजा का दिन है, कल भी था। पंडितों के अनुसार आज विशेष तौर से पूरे दिन रामा क्षमा मारवाड़ी में जो कहा जाता है वो त्योहार आज था। तो रामा क्षमा की आप सभी को राम राम। शुरू करें आज के समाचार शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बंटवारा भारत और पाकिस्तान के बीच हो तो गया, लेकिन संस्कृति का बंटवारा नहीं हुआ, उन टीलों और धोरों का बंटवारा नहीं हुआ जिसको पार करके आज भी लोग बाग हिंदुस्तान चले जाते हैं और हिंदुस्तानी पाकिस्तान चले जाते हैं और वहाँ जाकर के फंस जाते हैं। एक ऐसे प्रेमी की कहानी जो पाकिस्तान में अपनी प्रेमिका से मिलने पहुँचा और प्रेमिका के घर वालों को जब पता चला तो वे उसके पीछे उसे जान से मारने को दौड़े और वो दौड़ता चला गया और कुछ ही मीटर पर दूरी बाखासर के गांव में जा घुसा और उसे पता ही नहीं चला कि वो हिंदुस्तान में घुस कर के अपराधी का रूप ले चुका है। उसी की कहानी आज हम आपको मारवाड़ बुलेटिन में बताने जा रहे हैं कि बंटवारा करने वाले अंग्रेज़ चले गए, लेकिन इस बंटवारे के बाद में क्या क्या लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ती है। शासन करने वाले उधर भी हैं इधर भी हैं, लेकिन कभी भी किसी ने भी इस बंटवारे की गलत लकीर को ना तो सुधारा बल्कि बंटवारे को ख़त्म करने की कोशिश किसी ने नहीं की। तो आइए हम उस प्रेम कहानी की ओर चलते हैं जो कि पाकिस्तान के धोरों को पार करते हुए हिंदुस्तान के धोरों में आ पहुंची। देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो बंटवारे के साथ एक पाकिस्तानी दूसरा हिंदुस्तान बन गया। ये बंटवारा दो मुल्कों की जन्म कथा, करोड़ों मारे गए, विश्व में सबसे बड़ा रक्तपात, ये बंटवारा आज भी इतिहास का काला पृष्ठ बताता है। आपको ये बता दें कि बंटवारे के बाद भी संस्कृति का बंटवारा नहीं हुआ और पाकिस्तान और हिंदुस्तान में सिंध से लेकर के मारवाड़ तक बोली चाली, रहन सहन, पहनावा और खान पान तक एक है, लेकिन अंग्रेज़ों की खींची वो लकीर आज भी मौजूद है जिसे रेड क्लिक कहा जाता है और वो काला इतिहास दोनों देशों के प्रेमियों को भी बंटवारा कर गया। मारवाड़ में सिंध के रिश्तेदार रहते हैं, इनमें शादियां होती है, लेकिन शायद ये पहला मौका है कि एक पाकिस्तानी युवक प्रेम जाल में अपने देश के थार पार कर जिले के आकली खरोड़ा गांव से आकर के हिंदुस्तान में फंस गया। वो युवक है 21 वर्षीय जक्सी कोली, एक हिंदुस्तानी युवक है जो पाकिस्तान में रहता था और अपनी मासूका का हाथ मांगने उसके घर जा पहुंचा, लेकिन वहाँ उससे मारपीट हुई और वो भाग गया। रात के घने अंधेरे में नज़दीकी गांव नवातला बाखासर में घुस कर के छिप गया। सवेरा हुआ तो उसने लोगों के थार पार कर की बस की जानकारी मांगी। लोगों को शक हुआ तो BSF और बाखासर पुलिस को बुलाया गया। उसके पास से एक मोबाइल पर एक डायरी मिली, कोई संदिग्ध चीज़ नहीं मिली। बातचीत में जब उससे पूछताछ की गई तो
उसने जानकारी दी कि वो तो अपनी प्रेमिका को लेने के लिए गया था और थारपारकर ज़िले के आकली खरोड़ा गांव में उसकी प्रेमिका रहती थी। वो उससे मिलने गया था, उसका हाथ मांगने गया था, लेकिन उसके साथ न केवल मारपीट की गई बल्कि उसे जान से मारने का प्रयास किया गया। वो डर करके रात भर भागता रहा और यहाँ हिंदुस्तान चला आया है। उसे पता नहीं था कि ये हिंदुस्तान है या पाकिस्तान है। थारपारकर ज़िले की जब बस पूछी तब लोगों को पता चला ये कोई संदिग्ध व्यक्ति है और बीएसएफ ने उससे फिर पूछताछ की। पुलिस बाकासर को सौंप दिया गया और जो जानकारी दे रहा था आकली खरोड़ा थारपारकर से गलती से नवतला बाकासर में आ गया था, वो जानकारी सही निकली। अब हालात ये है कि इस हिंदू पाकिस्तानी युवक जक्सा कोहली को वापस थारपारकर भेजने के लिए पाकिस्तानी रेंजर्स को सूचना दी जा रही है। पाकिस्तानी रेंजर्स इस हिंदुस्तानी पाकिस्तान के रहने वाले को वापस ले जाने के लिए तैयार नहीं है, ना ही इसमें कोई रुचि दिखा रहे हैं। गत 2 माह से बाकासर पुलिस को 24 घंटे इसकी निगरानी करनी पड़ रही है, इसकी खातिरदारी करनी पड़ रही है। ये एक कहानी नहीं है, ऐसे सैकड़ों पाकिस्तानी व हिंदुस्तानी युवक प्रेम के चक्कर में बकरियां चराते हुए और गलती से भारत पाकिस्तान से सटे गांव में घुस जाते हैं और पकड़े जाते हैं। पाकिस्तानी हिंदुस्तानी खेत पास पास बने होने के कारण से ये रास्ते से भटक जाते हैं। ऐसे न जाने कितने संदिग्ध युवकों को भारत व पाकिस्तान पुलिस पकड़ती है, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब ये जानकारी सही निकले तो इन्हें वापस अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा दिया जाए। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच में रिश्ते बड़े ख़राब हैं और उससे जनता को भुगतना पड़ रहा है। आज हिंदुस्तान ताकतवर है, वो चाहे तो पाकिस्तान में घुस कर के उसको मार सकता है और ये बंटवारा ख़त्म भी कर सकता है, जो कि तत्कालीन जनसंघ के एजेंडे में भी था और आरएसएस के एजेंडे में भी था। लेकिन शायद अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण से भारत ऐसा तो नहीं करेगा, लेकिन ये ज़रूर है कि जो संस्कृति अंग्रेज़ बर्बाद कर गए, जो संस्कृति का बंटवारा हो गया और उस क्षेत्र के लोग इस क्षेत्र में आना जाना बंद कर चुके हैं। रिश्तेदारी अपनी जगह इतिहास रचा रही है, चाहे रक्षाबंधन हो, दीपावली हो, होली हो, वे बेचारे उस बंटवारे को अपने पूर्वजों के लिए डिसीजन को, निर्णय को आज पछतावा मान रहे हैं। और ऐसे न जाने कितने युवक जो कि जक्सा कोहली की तरह फंसे हैं और अपने प्रेम के चक्कर में अपनी जान बचा करके भाग करके हिंदुस्तान आने वालों को पाकिस्तान को वापस ले लेना चाहिए और ये बताना चाहिए कि प्रेमिका का हाथ मांगने भारत की ओर बढ़े इस युवक को अपने घर पर पाकिस्तानी रेंजर्स ना केवल पहुंचाए बल्कि उसकी प्रेमिका तक भी उसे पहुंचाना चाहिए। ये कहानी नहीं है, हकीकत है और हकीकत भरी दास्तान आपको कैसी लगी, इस पर अपना निर्णय ज़रूर भेजें। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को लेकर के जो कुछ तत्कालीन नेताओं ने, चाहे
वे मोहम्मद अली जिन्ना हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे महात्मा गांधी हो, या सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो। आपको बताना चाहिए ये बंटवारा वास्तव में गलत था और रैडक्लिफ, जो कि हिंदुस्तान की भौगोलिक स्थितियों से परिचित नहीं था, उसने अपने किस तरह से, एक पटवारी था इंग्लैंड का, और वो यहाँ आया और किस तरह से एक रेखा खींच गया, और इस रेखा का अंजाम जक्सी कोहली जैसे लोग आज भुगत रहे हैं। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे। इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, जय जय भारती।